हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो वैकेंसी डिस्कस करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आई है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में। ये एक होल्ली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। इसमें वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड में आई है, ठीक है ना। जो एंड वो जो ग्रेड है ग्रेड ए, तो ये वो ग्रेड ए नहीं है जो आप सोचते हैं जनरली ना कि आईएएस आईपीएस जो होते हैं या यूपीएससी जो ग्रेड ए होता है, ऑफिसर होता है ना, वो ही ग्रेड ये नहीं है, ये अलग ग्रेड है। ठीक है, इसमें ग्रेड ए बी सी डी ऐसे ऊपर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये अलग चीज़ें हैं, बट हाँ ये अच्छी वैकेंसी है। और ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में और जानते क्या क्या है। अब मैं ताकि मैं फास्ट थोड़ा बताऊंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा कुछ जान सकें। एंड इसमें मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा कि कितना सैलरी अप्रॉक्स मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार बच्चे बाद में फिर बहुत सारे क्वेरी पूछते हैं जो कि सब कुछ बताया हुआ होता है वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपका हर एक क्वेरी क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। मैं काफ़ी डिटेल से बताऊँगा उस चीज़ों को। तो क्लोजिंग डेट जो है इसमें 23 दिसंबर को है। एग्ज़ाम का जो डेट हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है वो होगा बेसिकली जनवरी 25 में होगा, ठीक है ना। एंड मान के चलिए आप इंटरव्यू अगर आपका फरवरी लास्ट में होगा, एंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपको फरवरी लास्ट में नहीं होगा, ऑब्वियसली वो मार्च में आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए टोटल नंबर वैकेंसी कितना, 40 वैकेंसी आई है, ठीक है, सिस्टम मैनेजर के कैडर में। अब जो है जनरल के लिए 17 है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 11 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। तो टोटल मिला के 40 वैकेंसीज हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या पे स्केल जो बेसिकली है 44,500 का पे स्केल है इसमें, ठीक है ना। मैं अभी आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो आप देखना उसमें सैलरी कितना मिलता है। तो आप मान के चलो ये अप्रोक्सीमेटली स्केल 1 ऑफिसर के आसपास का है, ठीक है ना। बैंकिंग में होता है ना, स्केल 1 ऑफिसर के आसपास का है। एंड इसके अलावा सैलरी मतलब बेसिक सैलरी के अलावा क्या क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा डीए मिलेगा इसमें, ठीक है ना। ग्रेड अलाउंस मिलेगा, लोकल अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, फैमिली अलाउंस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपने एचआरए लिया, ठीक है ना, तो आपको बेसिक 15% मिलेगा आपको बेसिकली बेसिक पे का। ये जो बेसिक पे है इसका 15% जो होगा आपको वो एचआरए मिलेगा, ठीक है। अगर आपने घर नहीं लिया, लीज फैसिलिटी अगर आपने नहीं लिया है तो, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा फैसिलिटीज आपको मैं बताता हूँ। देखिए आप इसमें क्या क्या है। लीज अकोमोडेशन मैंने आपको बताया कि अगर आप एचआरए नहीं लेते तो आपको बेसिकली लीज फैसिलिटी मिलेगा घर का। ग्रेचुइटी मिलेगा, लीव फेयर कंसेशन है, लीव इंकैशमेंट है, मतलब 30 डेज का ना लीव होता है जनरली, इंकैशमेंट होता है उसके हम लोग कहते हैं अर्न लीव। तो अर्न लीव का जो बेसिकली है आप इसको इसमें इंकैश कर सकते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपका जो भी खर्च होता है ना मेडिकल वगैरह का, कंपनी का पॉलिसी उसके हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। मील कार्ड तो लंच वगैरह कार्ड मिल जाता है, मोबाइल खरीदने का पैसा मिलता है, रेसिडेंस का टेलीफोन मिलता है, न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है, चश्मा खरीदने का पैसा जनरली मिलता है इसमें, ठीक है। हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस का कुछ कुछ पैसा मिलता है। इसके लिए रूल्स है तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से है। मोबाइल खरीदने का पैसा फिक्स चार्जेज होता है वो मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन का मतलब बच्चे का जो स्कूल फीस होता है वो, बुक ग्रांट हो गया, ब्रीफ केस अलावेंस हो गया, ठीक है ना। आपको घर में फर्नीचर लगाने के लिए पैसा मिलता है, नॉट हर साल मिलेगा, ये हर साल नहीं मिलता है, ये ब्लॉक होता है, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, ऐसा करके डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये मिलेगा। फिर उसके अलावा क्या है, और इसमें इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस है, ठीक है ना। आपको 1 मंथ का ग्रॉस एमोल्यूमेंट, आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है, मान लीजिए अगर इस स्केल में आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर 80,000 रुपये तक का बनता है अगर सैलरी, तो आपको मान लीजिए कि इसका मतलब 80,000 रुपये तक आपको पूरा इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जो कि आपको पेमेंट जनरली 1 साल में करना होता है। फिर आपको लोन से एडवांसेस अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये खुद एक फाइनेंसिंग कंपनी है, तो आपको इसमें सस्ता मिलता है आपको लोन आपको। तो अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, कार के लिए, घर के लिए, ठीक है ना, ट्रैवल कहीं जाते हैं, ट्रिप में जाते हैं, पर्सनल टैबलेट कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं, तो आपको उसके लिए आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। आपका जो ग्रॉस सीटीसी बनेगा वो बनेगा 19 लाख से अप्रॉक्स का। तो ध्यान रखना, सीटीसी 19 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपने 19 लाख को डिवाइड कर दिया 12 से और वही मिल गया। तो ये सीटीसी जो फॉर्म होता है ना, आपका ये जो कॉन्सेशनल जो रेट ऑफ जो है ना इंटरेस्ट बेसिकली ये सब ना, तो वो जो कंपोनेंट होगा ना, आप जो पैसा देंगे और जो चार्ज करना चाहिए, सपोज कि 12% का मार्केट रेट चल रहा है, आपको इन्होंने 3% लगा, 3% में आपको अगर इन्होंने आपको अगर लोन दिया है, तो जो 9% का जो डिफरेंस है ना, वो भी आपको सीटीसी का पार्ट बन जाता है, ठीक है, अगर आपने वो लोन लिया तो ये सीटीसी उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने 19 लाख को जस्ट डिवाइड कर दिया 12 से, तो ऐसा नहीं निकलेगा। अगर किसी ने जैब कैब का एग्जाम निकाला हुआ है तो बेसिकली उनको इंक्रीमेंट मिल जाएगा उसके हिसाब से। प्रोबेशन इनिशियली आपको 2 साल का होगा, अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो उसको बढ़ाकर और मैक्सिमम 4 साल तक किया, बट जनरली वो होता नहीं है, ठीक है। वैसे कैंडिडेट को लोग लेते ही नहीं है जो इतना ऐसा कर पाए करें, मतलब ठीक है ना, जो काम ही ना कर पाए। ये एक्सट्रीम केसेस में होता है, मान लीजिए कि कुछ किसी कारण से हो गया वैसा, तो उसके लिए है ये, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो प्रोबेशन पीरियड आप मान के चलिए 2 साल का ही है, ठीक है।
आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या बेसिकली इंडिया के जो सिटीजन वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आपका एज जो है 21 साल से ऊपर होना चाहिए, बट आपका एज 30 साल नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली 30 के नीचे होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ठीक है, अगर आप एससी की कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है आपको, ओबीसी से आते हो 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी में है तो 10 साल का है, इसके हिसाब से अलग अलग है। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और इसके बाद आइए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी आई है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में वैकेंसी आई है, 4 वैकेंसी आई है। आप अगर एमकॉम भी अगर आपने किया है, ठीक है ना, या आपने एमबीए भी किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिखा है, तो एमकॉम भी हो सकता है एंड एमबीए भी हो सकता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेकिन एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर के लिए नहीं है ये वैकेंसी, मैं बताऊँ तो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो बैंक में काम करते होना चाहिए आप, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर PSU में, ठीक है, या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, या बैंक में भी मान लीजिए प्राइवेट में काम करो तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें। एंड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। रेप्यूट का मतलब बेसिकली होता है जनरली कि जहाँ आपका जो टर्नओवर होता है वो 250 करोड़ के ऊपर का होता है, उसको जनरली माना गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। ठीक है, वो लिखा भी रहता है नीचे में, कहीं भी आपको मिल जाएगा, इसमें नोटिफिकेशन सर्च करोगे आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आप CA-CMA हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डिजायरेबल CFA है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिलेक्शन में, से कुछ भी नहीं पड़ता है। अगर CFA मिलेगा तो वो कोशिश करेंगे उनको भी ज़्यादा लेने का, बट ऑब्वियसली CA-CMA को पहले प्रेफरेंस उनको भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो लिखते हैं अपने हिसाब से, बट नॉट मैंडेटरी, डिजायरेबल होता है वो। ठीक है, अकाउंट्स में देखो फिर इसमें क्या बोला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में अगर सेक्टर में अगर आपने काम किया तो भी आपको जो है मतलब वो होना चाहिए, ठीक है ना, वो भी चलेगा आपका। ठीक है, अकाउंट्स के लिए 5 वैकेंसी है, CA-CMA के लिए इसमें। इसमें अगर आप MBA हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, MBA वगैरह है या MCOM तो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ CA-CMA के लिए पोस्ट में है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें भी। ठीक है, और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 5 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ता है रिजर्व रिसोर्सेज एंड ट्रेजरी में। तो उसमें भी आपको अगर आपका MCOM या MBA है, डिप्लोमा किया आपने मैनेजमेंट में, फिनेंस में, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल है। CA-CMA है तो भी एलिजिबल है। CFA या सर्टिफिकेशन ट्रेजरी फॉरेक्स तो आप डिजायरेबल है। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है। एंड आगे देखते हैं IT में अगर कोई है तो देख लीजिए आप लोग। लीगल है, किसी ने LLB किया हुआ है तो LLB में वैकेंसी आई है इसमें, तो उसमें 2 वैकेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई किया हुआ है एंड आपके पास CS की क्वालिफिकेशन है तो 1 वैकेंसी इसमें भी आई है CS के लिए। आप ये देख लीजिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें भी, वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट में, मतलब आप छोटे मोटे फॉर्म या कंपनी में काम करें, छोटे मोटे कंपनी में जिसका 250 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो आप नहीं एलिजिबल है इसमें। ठीक है, एंड आपको ऑब्वियसली साथ में कोई सारा काम भी आना चाहिए, नहीं अगर होगा तो आपको इंटरव्यू में छाड़ देंगे वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। और देखिए रिस्क मैनेजमेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल मिला कितना वैकेंसी हो गया आप देखो, CA-CMA के लिए 5 4 5 9 हो गया वैकेंसी। ठीक है ना, 9 वैकेंसी हो गई। उसके अलावा ये 2 हो गए, 11 वैकेंसी हो गई। 11 के बाद हो गई एक ये CS के लिए 12 हो गया, जैसे CA के लिए अगर देखा जाए तो 11 हो गए CA-CMA के लिए 11 वैकेंसी। उसके बाद और भी नीचे है 12 13 वैकेंसी हो गई। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन, इसमें MBA भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना, बट इसमें CA में नहीं है इस वैकेंसी। रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए CA में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली फॉर CA है, या फिर आपका अगर MCOM या MBA है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या क्या वैकेंसी आई है आपका। तो और एक वैकेंसी आई है इसमें जिसमें CA अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जनरल है ना, ये बेसिकली फिनांस का डोमेन नहीं होता, ये जनरल डोमेन होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, तो एनीथिंग यू कैन बी अलॉटेड एनीथिंग। ठीक है ना, कोई भी कैडर आपको इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 12 वैकेंसी, तो उसमें 13 और प्लस 12 कितना हो गया, 25 वैकेंसी आई है। 25 वैकेंसी कम नहीं होती है। ठीक है, 19 लाख का CTC है, इसमें CA भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या MCOM MBA भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई। ठीक है, ये रहा। एंड इसमें बताया गया कि जो भी आपको क्वालिफिकेशन बताया गया मास्टर डिग्री का, तो कम से कम 2 साल का तो होना ही चाहिए आपको, वो उससे नीचे तो नहीं होगा। ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड आप जो अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसका फिर वैकेंसी आपका एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ कोई एक एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा जो लास्ट टाइम भरा हुआ होगा। ठीक है,
सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा इसमें, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसके अलावा इंटरव्यू भी है, ठीक है। 200 टोटल मिलाकर 200 मार्क्स का एक पेपर होगा। देखो इसमें क्या होगा, एक 100 मार्क्स का बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट है जो कि 1 घंटे का टाइम होगा। एंड फिर जो है 60 मिनट का 1 घंटे का आपका होगा टेक्निकल पार्ट, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, मतलब 2 नंबर 1 क्वेश्चन का, ऊपर में 1 नंबर 1 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप चाहो तो आपको कोर्स वगैरह मिल जाएगा आपको कॉमर्स जॉब अकेडमी में, उसका दे दूंगा मैं, कोशिश करूँगा आपको उसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एंड लिंक्स मैं आपको डाल दूँ नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका कोर्स मिल जाएगा। ये काफ़ी मतलब अच्छा वैकेंसी है, मैं आपको बताऊँ। M.Com MBA की अगर आपने CSE में किया तो उसके लिए ये आप तो मतलब बहुत इजीली निकाल सकते हो। डोमेन पार्ट जो है ना, डोमेन पार्ट काफ़ी इजी है इसमें, ठीक है। आपने ऑलरेडी अकाउंट्स टैक्स पढ़ा हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा नोट्स पढ़ना है इसका, आराम से हो जाएगा ये भी ज़्यादा कोई वैसा टफ नहीं आता, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हो, इट्स वेरी गुड वैकेंसी। कुल मिला के 120 मिनट मिलेगा, मतलब 2 घंटे में आपको काम करना है इसमें। और निगेटिव मार्किंग भी बेसिकली इसमें होगी, तो 1/4 होगी, ठीक है। पेज 1 में इंटरव्यू होगा, आपको बता दिया गया इसमें। एंड इंटरव्यू जो होगा बेसिकली वो 100 मार्क्स का होगा। आप चूज़ कर सकते हो अपना ऑप्शन इंटरव्यू में कि हिंदी में देंगे आप या इंग्लिश में देंगे। 2 ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज में सेलेक्ट किया जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अब जो सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन में ध्यान दीजिएगा, आपका जो वेटेज होगा ना वो 40-60 का होगा। मतलब आपका जो रिटर्न में मार्क्स आएगा ना उसको 40% कंट्रीब्यूट करेगा और 60% आपको कंट्रीब्यूट करेगा इंटरव्यू। तो मैंने देखा है कि कॉमर्स जॉब अकेडमी है, तो कॉमर्स जॉब अकेडमी वाले मॉक इंटरव्यू भी देते हैं। वो लोग के पास काफ़ी अच्छे मतलब ना लिंक्स हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो उनसे भी आप ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी मतलब ना वो जो ऑफिसर्स लोगों का इंटरव्यू लेते हैं एंड वो लोग अच्छा मतलब करते हैं। मैंने देखा है कि वो लोग सजेशन लेकर के तरीके से क्वेश्चन वगैरह अपना प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए ट्रस्टेबल सोर्स, आप उनसे भी जा सकते हैं, उनके थ्रू भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप बस सब हो गया। ये एग्जामिनेशन सेंटर का बात हो रहा है, कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा बेसिकली, सिटी कहाँ का होगा, वो ये है। इतने सारे सेंटर से 21 सेंटर्स पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये सब काम का नहीं है आपका अभी फिलहाल इतना। जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको ऑलरेडी सारा चीज़ मेल पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मेल पर आएगा तो आपको भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई, सब लोगों का क्वेश्चन होता है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये देखो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो आपको बेसिकली सब डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान रखना, आपको इसमें डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। आपको डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ये रहा, मतलब क्या लिखना है डिक्लेरेशन में, तो वो आपको यहाँ तक लिखा, ये जो चीज़ है ना आपको इसको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। राइटिंग होना चाहिए, हैंड राइटिंग होना चाहिए आपको, ये नहीं कि आपने प्रिंट कर लिया साइन कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपका ये हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है ना, और इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया प्रोसीड्यूर, कैसे अप्लाई करना है। तो आपको बेसिकली वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वेबसाइट है iifcl.in में जाएंगे आप गए, आपको ये हिंदी में मिलता है तो आप इसको ऊपर से देखिए, ये पोजीशन में तो इंग्लिश है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए इसको पहले आप, ठीक है। आप इसमें जाइए नीचे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का। आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे, क्लिक करेंगे आप इसमें, ठीक है। आपको मिलेगा जॉब ओपनिंग, जॉब ओपनिंग में जाकर के आपको करना है क्लिक हेयर, ठीक है। क्लिक हेयर करेंगे, आपको यहाँ आ गया ये पेज। अब यहाँ पे जाकर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से आपको फिर फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म तैयार हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से बेसिकली ऐसा करके फॉर्म भरना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सैलरी स्लिप भी, ठीक है। तो वो वही बेसिकली प्रोसेस है, पूरा बताया गया आपको डिटेल में। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको देख लेना। मैं इसका नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है, और अनरिजर्व EWS OBC के लिए 600 के लिए रुपीज़ है, ठीक है। और कोई भी पैसा रिफंड वफंड नहीं होगा, तो इसलिए आप, और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं हो, तो आप एक पोस्ट का वो करना। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप उसका जो प्रिंट पेमेंट करेंगे उसका रिसीट ले लेना आप। एंड आपका जो पेज होगा, ये मतलब फॉर्म होगा, उसका आप प्रिंट आउट ले, मतलब डाउनलोड करके रख लेना फिलहाल अभी एटलीस्ट, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसका जरूरत पड़ेगा, उसके बिना आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है कैंडिडेचर वो इनवैलिड हो जाएगा। कह रहे हैं देयर इज फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फील्ड डिटेल
70 पेमेंट फीस देने के बाद आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, निकाल सकते हैं, मतलब प्रिंट आउट इसका ये सेव कर सकते हैं PDF में, ठीक है। तो बेसिकली ये वैकेंसी थी और आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं, एंड काफ़ी मतलब अच्छी वैकेंसी, डिसेंट वैकेंसी, काफ़ी अच्छी CTC ऑफर कर रही है, ठीक है ना। आप कीजिए, एंड मेडिकल से बहुत अच्छा इसमें है, तो काफ़ी अच्छा है, आप कीजिए वैकेंसी को। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कॉमर्स जॉब अकेडमी की मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, एंड मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दूंगा, जहाँ पे बाकी वैकेंसीज़ की भी अपडेट आती है। आप उसको ज्वाइन कर लें एंड आप तैयारी कीजिए, एंड इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी हाई है, सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी हाई है, ठीक है। एंड इसमें ये भी पॉइंट लिखा हुआ था, मेरे थोड़ा स्किप हो गया मेरे से, कि जो कैंडिडेट ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग के लिए तैयार है सिर्फ वही इसमें अप्लाई करें। आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है इसमें, ठीक है। हमें आपको ना सैलरी स्लिप दिखाना भूल गया, आप देखो ये सैलरी स्लिप है ये वाला, ठीक है। तो मैंने जैसे कर्नाटका बैंक है बेसिकली, मैंने उसका मंगाया था सैलरी स्लिप, ठीक है ना। तो आप अगर देखोगे ना तो इसमें जो बेसिक पे है, आप देखो वैकेंसी का ना, इसका बेसिक पे देखो, उससे अदर उसमें ज़्यादा ही है, इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप CTC मत जाना कि जो लिखा हुआ है उस पर, ठीक है, वो लिखते हैं ये लोग, बट वो सब बहुत कुछ जोड़ने के बाद होता है CTC, ठीक है ना। तो आप रियलिटी लेके चलो, मतलब इतना हाथ में मिलेगा, तो मैं वो बताऊँ। ये देखो इसमें लिखा ना 44,500 का जो आपका बेसिक पे होगा, तो जो कि कर्नाटका बैंक में देखो स्केल 1 ऑफिसर का 48,480 है, तो ऑब्वियसली 4,500 4,000 के आसपास सबका एक्स्ट्रा ही पैसा इसमें दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो बेसिक पे मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, ठीक है ना, DA मिलता है, ठीक है, HRA है, ठीक है। HRA कम है इसमें क्योंकि वो कैंडिडेट मतलब वहीं पे रहता है ना, वो कलकत्ता में रहता है, तो बेसिकली इसको इसलिए उसको होता है ना कि HRA नहीं मिल रहा अलग से वैसा, तो इसका ये नॉर्मल अमाउंट मिल रहा है इसको, ठीक है। एंड लोकेशन अलाउंस वगैरह भी है, लर्निंग अलाउंस है, DA है, ठीक है ना। ये है सबको हाथ में, सब तो ग्रॉस सैलरी बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 का, एंड हाथ में मिल रहा है 69,060, मतलब 70,000 रुपये के आसपास का सैलरी बनता है इसमें, ठीक है। तो यही है, आप अच्छे से बेस्ट ऑफ लक, आप फॉर्म भरिए और क्वालिफाई कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच।